मैं लाई हूँ आपके ईद के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बिरयानी की रेसिपी। अब आपको ना आपके मेहमानों को वेट नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत आसान सी रेसिपी है, मिनटों में बन जाती है और टेस्ट इतना वीआईपी है कि आपको मज़ा आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। होप्स कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। आज ईद का सेकंड डे है और मैं आई हूँ किचन में क्योंकि मेरे भाइयों की फरमाइश थी कि आज आप भी बिरयानी बनाएगी। तो मैं किचन में आ गई। सुबह सुबह मतलब कि 11 बजे का टाइम था और मैंने लंच बनाना स्टार्ट किया था और इस साथ में गेस्ट भी आ रहे थे। गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी ईद के फर्स्ट डे सेकंड डे पे, लेकिन ईद वाला हमारा फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा बिजी रहता है क्योंकि कुर्बानी होती है और साथ में मेहमान वगैरह आते हैं, उनके लिए लंच का अरेंजमेंट भी करना होता है। तो मतलब कि पूरा ही दिन ईद वाला हमारा बिजी जाता है। तो आज मैं किचन में आई और ये बिरयानी बनाना स्टार्ट की। मैंने कहा मैं बिरयानी को हल्की आंच पर रख देती हूँ और बस फिर मैं बेफिक्र होकर मेहमानों के साथ भी बैठ जाती हूँ क्योंकि ये बिरयानी बनाना इंतहाई आसान है। आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को इस बीफ में ऐड कर देना है। उसके बाद आपने कवर करके छोड़ देना है। तब तक आप अपने मेहमानों को फुल टाइम दें, उनके साथ बैठे। 1-2 घंटे के बाद आप किचन में आए और थोड़ा बहुत अपनी बिरयानी को भी हाय हेलो करें। बिल्कुल भी भूल मत जाइएगा, ऐसा ना हो कि बिरयानी बिल्कुल जल जाए। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अच्छा, मैंने यहाँ पर सारे खड़े मसाले वगैरह ऐड कर दिए हैं। अब मैं गोश्त को भून कर कवर करके छोड़ दूँगी पानी ऐड करके। आपकी ईद का पहला दिन किस तरह से गुजरा और ईद कैसी गुजर रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आपने कौन कौन सी रेसिपीज़ बनाई हैं। बड़ी ईद हो या छोटी ईद हो, हमारे घर में ज़्यादातर चिकन भी बनता है, चाहे बीफ बना हुआ हो मटन हो, लेकिन साथ में चिकन भी बनता है क्योंकि हमारे घर में बच्चे बीफ और मटन नहीं खाते। उनके लिए स्पेशल चिकन की कोई ना कोई रेसिपी बनानी पड़ती है। चावलों को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद वॉश कर देना है और 1 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। उसके बाद जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो हम चावल ऐड करेंगे और चावल को बॉईल करेंगे। और तब तक मैंने दूसरे चूल्हे पर बीफ बनाने के लिए भी रख दिया है क्योंकि चावल जब तक बॉईल हो जाए तब तक बीफ को हमने पानी ऐड कर दिया है और वो जब पानी ड्राई हो जाएगा तो इसके बाद मैं ऐड करूँगी टमाटर और साथ में दही। लेकिन जब पानी ड्राई हो जाएगा तो ही उसके बाद एंड साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट ये डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और झटपट मैंने बिरयानी को इस तरह से कवर कर दिया है और बस बिरयानी बिल्कुल कंप्लीट और इतनी खुशबू आ रही है, तैयार हो चुकी है। आपने बिरयानी को जिस तरह से आप कवर करते हैं इसी तरह से तह लगाना है और उसके बाद मज़ेदार बीफ बिरयानी अपने घर वालों को, अपने घर बच्चों को, मेहमानों को इसी तरह से सर्व करनी है। बहुत मज़े की रेसिपी है, क्विक सी रेसिपी है, जल्दी बन जाती है। इस ईद पर, इस ईद की दावतों पर ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। बिरयानी कैसी लगी आपको। और मैं यहाँ पर एंड करती हूँ अपनी आज की मिनी व्लॉग को, अपनी आज की छोटी सी वीडियो को। मिलते ही किसी न्यू रेसिपी में, न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कीप वॉचिंग फिज़ा फूड डायरीज़।